हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइंस के बारे में। तो सबसे पहले ये आप लोग समझिए, हम लोग इसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस के दो फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, एक वेक्टर फॉर्म और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म, और दो टाइप्स का इक्वेशंस भी पढ़ेंगे। एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through a point x1 y1 z1 and parallel to given direction b ai bj ck। इन द सेंस वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालिए जो एक पॉइंट से पास होता हो और वो पॉइंट्स गिवन होगा x1 y1 z1, और वो जो लाइन एक वेक्टर या फिर उसका डायरेक्शन दिया गया होगा उससे वो पैरेलल होगा। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है, अ पॉइंट ए x1 y1 z1, और ये रहा हमारा बी वेक्टर। अब इस बी वेक्टर से और इस ए पॉइंट से पास होने वाला ये रहा एक स्ट्रेट लाइन। हमें इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो जो भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाला जाता है उसमें हम लोग एक पॉइंट रख लेंगे पी एक्स वाई जेड, दैट इज़ वेरिएबल पॉइंट्स। अब हमें ये सेटअप करना पड़ता है कि इनके बीच में क्या रिलेशन बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ए एक पॉइंट है और पी दूसरा पॉइंट है। तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम लोग इस ए पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ देंगे। ओरिजिन कहीं ना कहीं होगा, तो इस तरह से ये जो ओ ए वेक्टर होगा ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होगा, और ये जो ओ पी वेक्टर होगा ये पोजीशन वेक्टर ऑफ आर होगा, सॉरी पी होगा, जिसको आर से डिनोट करेंगे। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो ए पी वेक्टर हमें हो बन रहा है ए से लेके पी तक, ये हमें किससे पैरेलल है? बी वेक्टर से पैरेलल है। तो ये रिलेशन हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देने में मदद करेगा। तो यहाँ पे देखिए आर वेक्टर यानी कि ओ पी को वैल्यू कितना लिख सकते हैं? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओ ए वेक्टर जो है उसका वैल्यू होगा ए, ये पोजीशन वेक्टर होगा पॉइंट ए का, जिसको हम लोग x1 i y1 j z1 के लिख सकते हैं। और जो बी वेक्टर होगा यह हमारा वेक्टर होगा जिससे लाइन पैरेलल है, यानी कि ये जो बी वेक्टर है यह हमारा लाइन का डायरेक्शन भी कहलाएगा, ए आई बी जे सी के। तो अब कंडीशन यह है कि आप ए पी वेक्टर जो है देख सकते हैं वो बी वेक्टर से पैरेलल है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए पी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो ये हमारा प्रॉपर्टी ही होता है अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो। अब ए पी वेक्टर को कितना लिख सकते हैं हम लोग? ओ पी माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है, ओ पी माइनस ओ ए वेक्टर, ये ए पी वेक्टर का वैल्यू हो जाता है। फिर ओ पी के जगह पे कितना? आर, और ओ ए के जगह पे ए लिख देंगे। फिर ए को इस साइड लेके जाएंगे तो वी आर गेटिंग आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। यह हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया इन वेक्टर फॉर्म। तो ये जो वेक्टर इक्वेशन बन गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन का, इसमें जो ए होगा हमारा पॉइंट होगा और बी जो होगा वो हमारा डायरेक्शन होगा लाइन का। यह हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब कार्टेशियन फॉर्म को पाने के लिए क्या किया जाता है? तो यहाँ पे हम लोग सिंपली कन्वर्सन सीखेंगे, जिससे हम लोग एक वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर पाए या फिर कार्टेशियन को वेक्टर में लिखने की एक तरीका जान पाए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि हम लोग काफ़ी फार्मूला जो वेक्टर फॉर्म में होता है और क्वेश्चन कार्टेशियन में दे तो हम लोग कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। जैसे कि यह आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी हो गया। अब आर वेक्टर के जगह पे क्या लिख सकते हैं? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और ए वेक्टर जो पॉइंट हो गया इसके जगह पे क्या लिखेंगे? x1 i y1 j z1 के। और बी वेक्टर के जगह पे क्या है? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें i और i को जो कंपोनेंट्स है उसको ऐड करेंगे, j के साथ j के कंपोनेंट को ऐड करेंगे k के। उसके बाद हम लोग इक्वेटिंग करेंगे। तो ये इक्वेटिंग करने पर ये i का जो कंपोनेंट है x, और यहाँ पे क्या है? x1 प्लस लेमडा है, यानी कि ये और ये बराबर होगा
फिर y के साथ आपको ये वैल्यू बराबर होगा और z के साथ ये बराबर होगा। तो इस तरह से इक्वेटिंग करने के बाद वी आर गेटिंग x इक्वल टू x1 प्लस ए लेमडा, y इक्वल टू y1 प्लस बी लेमडा और z इक्वल टू z1 प्लस लेमडा सी। तो तीनों में लेमडा का वैल्यू कितना होगा? इसमें लेमडा का वैल्यू हो जाएगा x माइनस x1 बाई ए, इसमें लेमडा का वैल्यू हो जाएगा y माइनस y1 बाई बी और इसमें हो जाएगा z माइनस z1 बाई सी। तीनों वैल्यू बराबर करेंगे तो क्या होगा? x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। यह हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा इन कार्टेशियन फॉर्म, जिसमें x1 y1 z1 हमारा एक पॉइंट होगा और a b c क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो होगा लाइन का। तो ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे और ये फॉर्मूला हम लोग को याद करना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहा कि ए बी सी जो होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है स्ट्रेट लाइन का। अब आगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर हमें 2 पॉइंट गिवन है ए और बी, उन दोनों पॉइंट से पास होने वाला इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन निकालिए। तो ए और बी आप 2 पॉइंट ले लीजिए। अब इससे पासेस होने वाला एक स्ट्रेट लाइन बनाया जा सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसी स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट ले लेंगे P एक्स वाई जेड। ठीक, वेक्टर फॉर्म निकालना है तो क्या करेंगे? इस A को, इस पॉइंट P को और ये B को ओरिजिन से जोड़ देंगे और ये OA, OP और OB पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। OA को हम लोग A वेक्टर से डिनोट कर देंगे, OP को R से और OB को B से। तो यहाँ पे OA वेक्टर का वैल्यू कितना है ये लिखा गया है, OB कितना होगा और OP यानी कि R वेक्टर कितना होगा। अब यहाँ पे फिर हम लोग सोचेंगे कि कैसे इसका इक्वेशन निकाला जाए। उसके लिए हमारा आइडिया ये होगा कि ये आप AP जो देख रहे हैं ये एक वेक्टर है और दूसरा जो AB देख रहे हैं ये दूसरा वेक्टर है। ठीक है, तो AP और AB आपको कोलिनियर या फिर पैरेलल कह सकते हैं। एक ही लाइन पे दिख रहा है दोनों वेक्टर, तो हम लोग लिख सकते हैं AP वेक्टर इज पैरेलल टू AB वेक्टर। कोलिनियर कहिए, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे दोनों वेक्टर दिखाई दे रहा है, तो हम लोग फिर यहीं पे लिख सकते हैं AP वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ AB। AP का वैल्यू कितना होगा? OP माइनस OA और AB का वैल्यू होगा OB माइनस OA। तो फिर इसके जगह पे R, OA के जगह पे A और OB के जगह पे B माइनस A, फिर इस A को इधर लेके आएंगे तो ये जो हमें इक्वेशन मिला ये वेक्टर फॉर्म कहलाता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें A वेक्टर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा और B वेक्टर दूसरा पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान देने वाली बात ये होती है कि यहाँ पे A वेक्टर और B वेक्टर दोनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगर 2 पॉइंट दिया गया तो हम लोग ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। बातें करते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है कि इस R के जगह पे आप वैल्यू रखेंगे, A के जगह पे वैल्यू रखेंगे और B और A के जगह पे भी सब वैल्यू रखेंगे, फिर इक्वेट करेंगे तो हम लोगों को एक इक्वेशन मिलेगा। अगर आप शॉर्टकट सोचें तो इसमें लेमडा का वैल्यू कितना मिल रहा है, वही मैंने ये शॉर्टकट, ये कोई तरीका तो है नहीं पर शॉर्टकट हम लोग कर रहे हैं। तो लेमडा का वैल्यू कितना हो रहा है? R माइनस A बाई B माइनस A। अब यहाँ पे R का वैल्यू कितना होगा? XI प्लस YJ प्लस Z के। A वेक्टर का वैल्यू कितना होगा? X1I Y1J और Z1 के। B वेक्टर का कितना होगा? X2I Y2J और Z2 के। यहाँ पे सब वैल्यू लिखा गया है क्योंकि A वेक्टर हमें एक पॉइंट बता रहा है X1 Y1 Z1 और B वेक्टर बता रहा है दूसरा पॉइंट X2 Y2 Z2 को। तो आप सिंपली I कंपोनेंट के बारे में सोचिए, जैसे कि R का, ठीक है, X कंपोनेंट जो होगा X माइनस X1 और B के जगह पे X2 माइनस X1, ये हम लोग लिख सकते हैं। फिर Y कंपोनेंट को अगर सोचेंगे तो ये Y माइनस Y1 Y2 माइनस Y1 और Z कंपोनेंट सोचेंगे तो Z माइनस Z1 और Z2 माइनस Z1। मेरा कहने का मतलब है कि X कंपोनेंट, Y कंपोनेंट, Z कंपोनेंट तीनों का अगर सोचेंगे तो ये मिलेगा और तीनों बराबर कर सकते हैं, तो हमें ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो A B
का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इक्वेट करेंगे और फिर लेमडा का वैल्यू तीनों केस में इक्वल करेंगे तो यही मिलेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म हम लोगों का ये हो गया, जिसमें x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हमें 2 पॉइंट्स होते हैं। अब बात करते हैं हम एंगल बिटवीन टू लाइंस का। अगर हमें दो लाइन दिया गया है, एक लाइन L1 और दूसरा लाइन L2, तो L1 देखिए हम लोग r वेक्टर प्लस a1 प्लस लेमडा b1 लिखेंगे और दूसरा लाइन को हम लोग r वेक्टर इजिकल टू a2 प्लस म्यू b2 लिखेंगे। समझिएगा, a1 और b1 क्या होता है? a1 रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट लाइन जिस पॉइंट से पास होता है और b1 पहला लाइन का डायरेक्शन बताएगा। फिर L2 का जो इक्वेशन है, इसमें a2 जो होगा वो पॉइंट होगा, जो पॉइंट सेकेंड लाइन पे बैठा होगा, और b2 जो होगा वो सेकेंड लाइन का इक्वेशन होगा। तो बात ये हो जाता है कि हमें जब एंगल निकालना है तो हमें ये a1 और a2 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एंगल के लिए जिम्मेदारी डायरेक्शन की होती है, b1 और b2। तो b1 L1 का डायरेक्शन है और b2 L2 का डायरेक्शन है, इसीलिए इसका फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, b1 का मैग्नीट्यूड टू b2 का मैग्नीट्यूड। आप लोग पढ़े हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में एंगल का फॉर्मूला ये होता है cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। उसके बाद हम लोग बात करें कार्टेशियन फॉर्म। अगर दो लाइन है L1 x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1, और दूसरा लाइन है हमारा x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 बाई b2, z माइनस z2 बाई c2। ये दो स्ट्रेट लाइन हो गया कार्टेशियन फॉर्म में। अगर कार्टेशियन फॉर्म में सोचा जाए तो ये x1 y1 z1 जो होता है वो हमें एक पॉइंट्स होता है, और a1 b1 c1 जो होता है L1 का डायरेक्शन रेशियो, ये नीचे वाला a1 b1 c1। फिर ये L2 के बारे में बात करेंगे तो a2 b2 c2 जो होगा वो नीचे का डायरेक्शन रेशियो होता है दूसरे लाइन का, नीचे जो रहता है ये वैल्यू। तो cos थीटा का वैल्यू हम लोग याद है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइंस दिया गया है तो ये फॉर्मूला होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2, फिर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर। तो बात ये भी है कि यहाँ पे अगर हम b1 वेक्टर की वैल्यू सोचे तो b1 वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी? b1 वेक्टर की वैल्यू होगी a1i b1j c1 के, ये b1 वेक्टर बनेगा, और ये वाला b2 वेक्टर बनेगा। तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर का मतलब क्या होगा? a1 a2 b1 b2 c1 c2। अगर b1 वेक्टर को हम लिखे a1i b1j और c1 के, और b2 वेक्टर को हम लिखें a2i b2j c2 के, तो आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देखिए b1 और b2 का, यही मिलेगा। फिर b1 का मैग्नीट्यूड ये मिलेगा और b2 का मैग्नीट्यूड ये मिलेगा। तो कहना यह है कि अगर आप वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म का रिलेशन अच्छी तरह से जानते हैं तो एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला याद करना आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म दिया गया है क्वेश्चन में और आप समझ पा रहे हैं सर ये b1 वेक्टर क्रिएट करेगा, ये b2 वेक्टर बनाएगा, और आपको ये फॉर्मूला याद है, तो हम लोग इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। वैसे तो दोनों फॉर्मूले याद करने से बेहतर होगा, क्योंकि इजी होगा हम लोगों को यूज़ करने में। बात करते हैं अगर लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो तो। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा और cos थीटा यानी कि cos 90 जीरो हो जाएगा। अगर हम cos थीटा के जगह पे जीरो यूज करें यहाँ पे, तो b1 डॉट b2 का वैल्यू क्या मिलता दिखाई देगा? ज़ीरो। तो इसीलिए b1 डॉट b2 क्या दिखा? ज़ीरो।
अगर यहाँ पे cos थीटा कार्टेशियन फॉर्म में 0 रखें तो हमें ये वाला न्यूमरेटर का वैल्यू क्या दिखाई देगा, 0, इसलिए ये 0। तो यानी कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो हम लोग b1 डॉट b2 को 0 लिख सकते हैं और ये भी 0 लिख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि वो वेक्टर फॉर्म में दिया है कि कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। आते हैं, अगर टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल है एक दूसरे से, हम लोग लिख सकते हैं कि b1 वेक्टर और b2 वेक्टर पैरेलल है, क्योंकि b1 पहला लाइन का डायरेक्शन होता है और b2 दूसरे लाइन का डायरेक्शन होता है, तो ये भी पैरेलल हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं b1 बराबर लैम्डा b2। ये हमारा हो जाता है कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में अगर आए तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। अगर हमें ये पहचानना है कि टू लाइन्स पैरेलल है कि नहीं है, तो हम लोग अगर उसका डायरेक्शन रेशियो का प्रोपोर्शनल करके देखें और बराबर आएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये पैरेलल है। अब हम बातें करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स का। अगर हम टू लाइन्स की बातें करते हैं तो या तो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, या तो पैरेलल होगा, और या तो स्क्यू लाइन्स होगा। आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर टू लाइन्स एक दूसरे से पैरेलल नहीं है तो वो इंटरसेक्ट करेगा, अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो वो पैरेलल नहीं है, या फिर कोई इंटरसेक्ट नहीं किया तो वो पैरेलल होगा। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन तीसरा केस के बारे में नहीं पढ़े हैं कि अगर इंटरसेक्ट ना करे, पैरेलल ना हो, तो थर्ड केस भी हो सकता है। तो एक्चुअली हम लोग पहले से टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ते आ रहे हैं। टू डायमेंशनल मतलब एक प्लेन में, एक सरफेस में अगर हम बात करें तो या तो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा या तो पैरेलल होगा। लेकिन जब हम स्पेस की बात करते हैं, यानी कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो क्या होगा, या तो दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल होगा, जैसे कि ये पैरेलल है, या तो इंटरसेक्ट करेगा। और तीसरा केस भी हो सकता है कि ये अगर ऊपर उठा दूं मैं, तो आप देख सकते हैं ये ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है और ना ही पैरेलल है। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्क्यू लाइन्स। ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में ऐसा होता है। तो तीन केसेस हो जाते हैं कि आइदर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, तो अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा। अगर दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल होंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस होगा, और अगर दो लाइन स्क्यू होंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस होगा। यानी कि पैरेलल और स्क्यू लाइन्स के केस में डिस्टेंस मिलेगा, लेकिन अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो डिस्टेंस 0 होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि शो कीजिए कि बोथ लाइन्स, यानी कि गिवन टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, तो हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर हम लोग डिस्टेंस निकालें और वो 0 आ जाए तो कह देंगे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स, तो यहाँ पे दो लाइन ले लेंगे L1 और L2। L1 का इक्वेशन होगा R वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B, और L2 का इक्वेशन होगा R इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B। इन दोनों केस में L1 और L2 का जो ये डायरेक्शन होगा B वेक्टर, ये सेम लिया जाएगा क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला ये हो जाएगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड। यहाँ पे आप समझिएगा अच्छे से, पहले हम A2 माइनस A1 और B को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे और डिवाइडेड बाय B का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका करने का तरीका ये हो जाएगा कि जैसे कि अब इस चीज़ को हम कार्टेशियन फॉर्म में अगर सोचें तो इसका कार्टेशियन फॉर्म कुछ ऐसा देगा, x माइनस x1 बाई ए, वाई माइनस y1 बाई बी, जेड माइनस z1 बाई सी। और दूसरा लाइन का कार्टेशियन फॉर्म होगा x माइनस x2 बाई ए, वाई माइनस y2 बाई बी, जेड माइनस z2 बाई सी। तो इसमें डायरेक्शन रेशियो ए बी सी दोनों सेम रहेंगे, लेकिन ये x1 y1 z1 और x2 y2 z2 जो पॉइंट्स रिप्रेजेंट करता है वो अलग अलग होंगे। तो A2 वेक्टर इसमें कौन होगा, A2 वेक्टर होगा x2y y2 j z2 के, और A1 वेक्टर कौन होगा, वो होगा x1i y1j z1 के,
तो हम लोग यहाँ पे बी वेक्टर को लेके चलेंगे, तो a2 माइनस a1 और b का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो i j k पहले ले लेंगे, फिर a2 माइनस a1 को हम लोग लिखेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और b वेक्टर को लिखेंगे a b c। इसका पहले डिटर्मिनांट लेंगे, डिटर्मिनांट बताएगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर ये जो साइन बाहर लेगा ये मैग्नीट्यूड मॉडुलस है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। फिर उसके बाद b का मैग्नीट्यूड कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम थोड़ा सा कार्टेशियन के रूप में ले सकते हैं, और ये फॉर्मूला हम लोग वेक्टर के रूप में। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। अगर दो लाइन स्क्यू है तो L1 और L2, तो इसमें पहला इक्वेशन लिखा जाएगा a1 प्लस लेमडा b1, और दूसरा का इक्वेशन लिखा जाएगा r इक्वल टू a2 प्लस लेमडा b2 म्यू b2। तो इसमें पॉइंट्स भी अलग अलग होंगे, स्वाभाविक सी बात है, और दोनों का डायरेक्शन भी अलग अलग होगा। ये इन दोनों का कार्टेशियन फॉर्म लिखा गया है। तो a1 b1 c1 L1 का डायरेक्शन रेशियो होगा, और a2 b2 c2 L2 का होगा। दोनों का बीच का डिस्टेंस जो होगा वो लाइन होगा जो दोनों पे परपेंडिकुलर होता है ऐसा। तो उसके बाद इसका फॉर्मूला की बात करेंगे, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है b1 क्रॉस b2, यानी कि ये तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। और फिर b1 क्रॉस b2 जो होता है इसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेंगे, ये मॉडुलस का साइन है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग करते कैसे हैं, तो डिटर्मिनांट निकाल लेंगे। सबसे पहले a2 माइनस a1 लिखेंगे, उसके बाद b1 वेक्टर लिखेंगे। b1 वेक्टर मतलब a1 b1 c1 आएगा उसमें, और b2 वेक्टर में कौन आएगा, a2 b2 c2 आएगा। तो इस डिटर्मिनांट लेंगे, फिर उसके बाद b1 क्रॉस b2 करेंगे, तो i j के फिर b1 लिखेंगे, तो उसके बाद b2 वेक्टर लिखेंगे, फिर उसका डिटर्मिनांट, फिर उसका मॉडुलस, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया गया। तो इसके बाद जो भी वैल्यू आएगा फिर उसको हम लोग मॉडुलस में रख देंगे। ये मॉडुलस का मतलब डिस्टेंस का भी निगेटिव नहीं होगा। अगर ये वैल्यू ऊपर वाला निगेटिव हो रहा है तो हम लोग पॉजिटिव करेंगे उसको। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया, ये कार्टेशियन फॉर्म हो जाता है। इस तरह से हम लोग इतना फॉर्मूला देखते हैं स्ट्रेट लाइंस के लिए। ऑन दिस बेसिस आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। थैंक यू।